नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 18 लाइव और मैं हूं सानू। आज हम ऐसे शख्सियत से रूबरू कराएंगे कि जो कहानी है ये सुनकर आपको प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। वो पढ़ाई को लेकर मोल भाव करता था और वेटर की नौकरी के लिए भी जब वो गया तो उसे वो नौकरी तक नहीं मिली, लेकिन बाद में उन्होंने एक पारा शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाई और वर्तमान में वो जामताड़ा ज़िले के नारायणपुर थाना में थानाध्यक्ष के रूप में पदस्थापित हैं और उनका नाम है अजीत कुमार। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। एक पारा शिक्षक रहे और फिर पारा शिक्षक के बाद अब थाना अध्यक्ष के रूप में इस यहाँ पदस्थापित हैं। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है आपकी कि आप जो पारा शिक्षक रहे फिर आप थाना अध्यक्ष बने, और जो भी आपकी जो कहानी है ये कहाँ से शुरू होती है? जब मैं 8वां क्लास में था, मेरी शुरू से बचपन से पढ़ाई लिखाई मैट्रिक तक गांव में ही हुई, और जब मैं 8वां क्लास में आया तब से अपने ऊपर निर्भर होना चाहा। तो मेरे पढ़ाई लिखाई के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो कोई फीस वगैरह तो लगती नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ पैकेट खर्च होता था कलम कॉपी वगैरह के लिए। तो हम 8वां क्लास में दो लड़का को ट्यूशन पढ़ाने लगे। ज़्यादा लड़का को इसलिए नहीं पढ़ाएं क्योंकि ये मेरा प्रोफेशनल नहीं बन जाए, ताकि अगर हम ज़्यादा लोग को पढ़ाने लगते तो हो सकता है मेरा करियर प्रभावित हो जाता। तो मात्र 2 लड़का को पढ़ाते थे। 80 रुपया हमको 2 लड़का से मिलता था, 40-40 रुपया करके। उतना में मेरा कॉपी कलम और छोटा मोटा खर्चा हो जाता था, क्योंकि मुझे कोई बैड हैबिट नहीं था गुटखा खाने का, पान खाने का। तो 80 रुपया मेरे लिए मंथली खर्च सफिशिएंट था। 9वां क्लास पास करने के बाद फिर मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद आईएससी में एडमिशन गिरिडीह में ले लिया। गिरिडीह में एडमिशन लेने के बाद आईएससी में ही हम 2nd डिवीज़न से पास कर गए। पास करने के बाद अब रहा कि एडमिशन कराना है बीए में या तो बीएससी में, तो फिर हम एडमिशन करा लिए बीए में, क्योंकि बीएससी में भी खर्च पड़ता था। और एक चीज़ और, हाँ, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम आईएससी में पढ़ते थे तो वहाँ भी खोजना था कि कौन सा सस्ता टीचर हमको मिल जाए। तो बड़ा खोजने के बाद पता चला कि एक टीचर है जो 125 रुपया मंथली में पढ़ाते हैं। तो 125 रुपया एक सब्जेक्ट का था, तो हमको 3 सब्जेक्ट पढ़ना था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो उनसे हम मर मुलाई करके 250 रुपये में तीनों सब्जेक्ट में तैयार करवा लिए कि सर हम गरीब बच्चा हैं, हमको 250 रुपये में तीनों सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए। सर भी तैयार हो गए, वो तीनों सब्जेक्ट 250 रुपया में हमको पढ़ाए। और कुछ दिन पढ़ने के बाद आईएससी दिए, आईएससी में भी पास कर गए। आईएससी पास करने के बाद फिर एडमिशन लेना था बीए में। बीए में जब एडमिशन लेने की बारी आई तो बीए में लें कि बीएससी में लें, तो हमको 3 ऑप्शन था। एक बीए इन हिस्ट्री, दूसरा बीए इन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश मेरा थोड़ा चॉइस सब्जेक्ट था, तीसरा था बीएससी। तो बीएससी इसलिए नहीं ले पाए और बीए इन इंग्लिश क्योंकि उसमें ट्यूशन पढ़ना था, तो ट्यूशन का खर्च के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। फिर हम बीए लिए और बीए हिस्ट्री लेकर सोचे कि कंपटीशन का तैयारी करने। फिर बीए इन हिस्ट्री लेकर हम कंपटीशन का तैयारी चालू कर दी। चालू करने के बाद इसी बीच में जब पैसे की कुछ कमी हुई तो हम ट्यूशन फिर पढ़ाने लगे, और ट्यूशन पढ़ाने लगे और कंपटीशन का भी तैयारी करने लगे। इसी बीच में हमारा जब पॉकेट खर्च नहीं हो पा रही थी ट्यूशन से, तो फिर हम एक एमआर का जॉब कर लिए। एमआर का जॉब करने के बाद उसमें मेडिकल स्टोर वाले जो है सो एमआर से उतना अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, तो आत्मसम्मान पर हमको पड़ा। तो हमने फिर सोचा कि ये आत्मसम्मान के साथ समझौता करके हम नौकरी नहीं करेंगे। फिर हम एमआर का नौकरी छोड़ दिए और फिर से ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया। इसी बीच बीए मेरा फाइनल हो गया। बीए फाइनल होने के बाद एक ऑफ़र आया पारा टीचर का, क्योंकि पारा टीचर उस समय बड़ा आसानी से मिल जाता था जिनको आईएससी प्लस बीए हो। तो मेरा दोनों था, तो हम पारा टीचर का जॉब करने लगे। उस समय 2000 रुपया पर मंथ पारा टीचर में मिलता था, फिर बढ़ के 3000 हुआ। इसी बीच लगा कि नहीं, हम गांव में पारा टीचर हैं
हमको गांव में मेरा पढ़ाई पूरा अच्छा तरह से नहीं हो पा रहा था, तो फिर हम शहर की ओर रुख करना चाहें ताकि पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सके, जहाँ कोचिंग वगैरह का व्यवस्था हो। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन था, एक गिरिडीह और दूसरा था रांची। गिरिडीह में जॉब का संभावना कम था, रांची में जॉब का संभावना ज़्यादा था। एक दिन कंपटीशन का एग्ज़ाम देने के लिए रांची गए। रांची जब गए तो वहाँ पे सोचे कि क्यों नहीं हम यहीं पे किसी तरह का एक जॉब ढूंढें और यहीं पे हम कोचिंग करके पढ़ें, अपना आगे की पढ़ाई कर सकें। लेकिन अफसोस, हर तरह का जॉब ढूंढे, इवन वेटर का भी जॉब ढूंढे, लेकिन होटल वाले ने ये कहकर मना कर दिया कि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, और मुझे वेटर का भी जॉब नहीं मिला। तब वहाँ से हम थोड़ा सा निराश हुए कि शायद हम में कुछ कमी है, लेकिन फिर हम सोचे कि नहीं, शायद हम में कमी नहीं है, हम में इससे ज़्यादा एबिलिटी है, वो छोटा चीज़ के लिए हम नहीं बने हैं। फिर अपना इरादा मजबूत करते हुए हम फिर कंपटीशन का तैयारी में जुटे रहे और वापस गांव आ गए। गांव आने के बाद फिर हम तैयारी करने लगे, और पारा टीचर को में जितने हमारे साथी थे वो सारे साथियों को जुगाड़ किए। हम 2 पारा टीचर और एक सरकारी टीचर थे, उनको जुगाड़ किए कि सर चला जाए, अब हम लोग को गिरिडीह में रह के पढ़ेंगे और जेपीएससी का तैयारी करेंगे। तो गिरिडीह में एक मेरा रूम है, खपड़ेल का है, पानी उनी का सुविधा तो नहीं है, लाइन का भी सुविधा नहीं है, लेकिन वो उस रूम का खासियत भी एक है कि जो भी वहाँ रह के पढ़ा सारे लोग को लगभग का नौकरी लग गया, चाहे जो भी चीज़ में लगे, पारा टीचर में लगे या सरकारी टीचर में लगे या कुछ और चीज़ में लगे, सारे लोगों को लग गया। तो वो उसी रूम में हम लोग रह के पढ़ते थे, उसी रूम में रह के पढ़ते थे। खाना बनाने में ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं देते थे। मरभत्ता चोखा हम लोग का फेवरेट भोजन था, या तो खिचड़ी या तो मरभत्ता चोखा। तो उसी को हम तरह से हम लोग जब वहाँ पढ़ाई किए, वहाँ पे पढ़ने में हम लोग को काफ़ी दूर तय करना पड़ता था। मेरा गांव से मेरा गिरिडीह 35 किलोमीटर दूर है, और इन 35 किलोमीटर तक आने में हमको 12 किलोमीटर साइकिल से सफ़र करना पड़ता था, और 12 किलोमीटर गांव से ताराटांड़ आते थे। ताराटांड़ थाना प्रभारी का भी बड़ा सहयोग रहता था उस समय। वही थाना में हम अपना साइकिल रखते थे और वहाँ से बस पकड़ के हम गिरिडीह आते थे। इतना सफ़र करने से थोड़ा थकान भी होता था, लेकिन पढ़ाई होती थी। और दूसरे जो दोस्त थे वो लोग भी उसी तरह करते थे, कुछ दूर साइकिल या अपना मोटरसाइकिल से आकर अपना बस पकड़ के गिरिडीह आते थे। फिर हम लोग गिरिडीह में रह के करीब 1 साल तक पढ़ाई किए, और पारा टीचर भी बखूबी चलता रहा। डेली पारा टीचर स्कूल में करते थे, वहाँ से पारा टीचर करते हुए स्कूल का करते हुए साइकिल से ही थाना आ जाते थे, ताराटांड़ थाना में साइकिल रख देते थे, वहाँ से बस पकड़ के गिरिडीह, और गिरिडीह में रहकर पढ़ाई करते थे। और फिर नेक्स्ट डे जब सुबह उठते थे रूम से, तो वही बस पकड़ के ताराटांड़ थाना से साइकिल उठाना, और साइकिल से गांव से 4 किलोमीटर दूर था स्कूल, उसी स्कूल में जाके पढ़ा लेना बच्चों को, और फिर वो उसी तरह से वापस आ जाते थे। गांव नहीं जाते थे हम लोग, जबकि मात्र 4 किलोमीटर दूर था। तो फिर वहाँ पे 1 साल पढ़ने के बाद इसी बीच दरोगा वाला वैकेंसी आ गया। हम दरोगा वाला वैकेंसी भरे, इसमें भी फिजिकल वगैरह में हुआ। ये थी अजीत कुमार की इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी। ऐसे ही स्टोरी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।